मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री चौहान ने टेक्सटाइल उद्योग की कंपनी का भूमि पूजन किया और कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इस दौरान चौहान ने कहा कि हम 4 साल से कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद टेक्सटाइल उद्योग को लाने में सफल हो पाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महाकाल बाबा की कृपा से उज्जैन में रोजगार के अवसरों का नव सूर्योदय हुआ। प्रधानमंत्री का संकल्प है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। साथ ही कहा कि इस कंपनी से 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसमें 90% महिलाएं शामिल होंगी। रोजगार के अवसरों की व्यवस्था और इस एक इन्वेस्टमेंट से ये एक फैक्ट्री उज्जैन और आसपास के इलाके में 4000 लोगों को, जिसमें बहनें होंगी, अधिकतर रोजगार देगी। 4000। और राजकुमार जी, मैं आपको आपके प्रयासों को एप्रिशिएट करता हूं। तत्काल हम ट्रेनिंग प्रारंभ करने वाले। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 4 साल बाद आएगा। 2022 के अगस्त तक कमर्शियल प्रोडक्शन यहां प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग अभी से देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे सबसे प्रमुख उद्देश्य अगर हमारी सरकार का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो उद्देश्य रोजगार के अवसर कैसे लोगों को मिले। काम चाहिए, रोजगार चाहिए, और रोजगार तब मिलेगा जब हाथों में कौशल होगा, हुनर होगा, काम आएगा। बेस्ट लाइफस्टाइल कंपनी के मालिक आर राजकुमार ने योजना की जानकारी दी तथा राज्य सरकार का आभार माना। उन्होंने बताया कि कंपनी 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे 4000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। कंपनी 2 शिफ्ट में काम करेगी। हर शिफ्ट में 2000 कर्मचारी होंगे। So we are from Tirupur, so we are planning to put up a apparel factory here. We will be employing about 4000 people, predominantly women. 90% of them will be women. And we'll be producing knitted garments here. So this is our first factory outside of Tamil Nadu. देखिए, आज का जो कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे। ये तिरुपुर तमिलनाडु की कंपनी है। तिरुपुर पूरे दुनिया में रेडीमेड कपड़ों के लिए विख्यात है और वहाँ की एक बड़ी प्रमुख कंपनी है ये जो प्लांट आ रहा है, जहाँ पे हम आप खड़े हैं अभी, इसमें लगभग 4000 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा। और जैसा कि कंपनी के एमडी राजकुमार जी ने बताया, 80 से 90% इसमें महिलाएं होंगी। ये एक अच्छी बात है। इसी तरह के कुछ और प्लांट अगले कुछ महीनों में यहाँ पर आएंगे। तो सब मिलाकर, जैसा माननीय सीएम साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, लगभग 12000 रोजगार का सृजन अभी आने वाले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में हो जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश शासन की प्राथमिकता है रोजगार का सृजन। उसी के अनुरूप नीतियाँ बनाई जा रही हैं या नीतियों में आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं। उज्जैन में काफ़ी संभावनाएं हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने और ज़मीन की यहाँ मांग की है, जो यहाँ के जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित की जा रही हैं, कुछ कर ली गई हैं। ये सब आने वाले कुछ हफ्तों में, 1-आध महीने में हम लोगों को मिल जाएंगी। इन ज़मीनों के लिए हमारे पास अनेक प्रस्ताव भी हैं। तो ये हम लोग मतलब प्रस्तावों की मैच मेकिंग करेंगे कि किसको 10 एकड़ चाहिए, किसको 20 एकड़ चाहिए, किसको शहर के दूर भी चलेगा, किसको पास चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उनको ज़मीनों का आवंटन फिर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक रोजगार यहाँ पर उत्पन्न। विक्रम उद्योगपुरी और कुछ और इंडस्ट्री एरिया खाली पड़े हैं तो उनके विकास को लेकर क्या? विक्रम उद्योगपुरी का औद्योगिक पार्क का तो विकास हो चुका है, भूमि का आवंटन चल रहा है। अभी एक और फार्मा की कंपनी वहाँ 50 एकड़ ज़मीन ले रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी बड़ा निवेश जो है उसके मैच्योर होने में, काम शुरू होने में थोड़ा समय लगता है। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है एक। तो अभी हमारे पास कई प्रस्ताव हैं। हम उन सबको ज़मीन जिसके लिए जो उपयोगी हो, सुटेबल हो, वो हम उनको अलॉट कर रहे हैं। सोयाबीन प्लांट परिसर में बेस्ट की अत्याधुनिक होजरी वस्त्र निर्माण इकाई का भूमि पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालिदास अकादमी स्थित पंडित सूर्य नारायण संकुल पहुंचे और महतपुर तहसील के ग्राम डोंगला में निर्मित किए गए ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन किया। इस दौरान उन्होंने माधवनगर हॉस्पिटल व नागदा में स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी किया। देखिए, उज्जैन के औद्योगिक विकास में और मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए और रोजगार के लिए, क्योंकि हमने तय किया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश,
उसके अंग अधोसंरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य, गुड गवर्नेंस, अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो मध्य प्रदेश में हम लोग प्रयत्नशील हैं कि निवेश आए, उद्योग आए और रोजगार के अवसर बढ़े। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि कभी उद्योग नगरी रहे उज्जैन में, अब नए सिरे से उद्योग आना प्रारंभ हो रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स की एक उद्योग जिसका आज भूमि पूजन हुआ है, उससे 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ट्रेनिंग देके उनको रोजगार दिया जाएगा। लेकिन एक नहीं, ऐसे अनेकों उद्योग जिसका मैंने जिक्र किया है वह भी लाइन में है। उज्जैन हो या प्रदेश के बाकी हिस्से हो, हम सब में प्रयत्नरत हैं कि रोजगार के अवसरों का सृजन करके रोजगार जरूरतमंद भाई बहनों को दे के हम मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था को भी गति दें और जनता को, विशेषकर यूथ को, नौजवानों को, माताओं बहनों को रोजगार मिल सके। लेकिन उज्जैन केवल रोजगार की नगरी नहीं है, अध्यात्म की, विज्ञान की, हमारी वेधशालाएं डोंगला की अपने आप में अद्भुत है। और उसके साथ साथ भविष्य की तैयारियां, आध्यात्मिक दृष्टि से उज्जैन का विकास चल ही रहा है, लेकिन भविष्य की तैयारी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए, उसके लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो भी सब पूरी क्षमता से खड़ी की गई है। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, मैंने सब अपने भाषण में कहा। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, मंत्री मोहन यादव, MSME मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, पूर्व सांसद सत्यनारायण जटिया, पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय आदि मौजूद रहे। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत बैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।